करने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों पर इन दिनों ज्यादा ही मेहरबान दिखने लगी है। 2 दिन पहले एरियर की अधिसूचना के बाद अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त देने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त देने के लिए हलचल शुरू हो गई है। पता चला है कि चुनाव की अधिसूचना से पहले इसका भुगतान किया जा सकता है। ओपीएस पर हलचल, एरियर भी मंजूर। जी हाँ, एक तो बधाई हो सभी कर्मचारियों को। हम आपको बताने वाले हैं कि क्या जो आपका एक हक रुका हुआ था वो देने लगी है सरकार। दूसरा ओपीएस पर, लेकिन ओपीएस की बात पहले कर लेते हैं। जी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मेरा सीधा सा सवाल है। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो एनपीएस कर्मचारियों का आंदोलन चला हुआ है 4 लोकसभा क्षेत्रों में, जहां लोग अनशन पे बैठ रहे हैं 24-24 घंटे के लिए, आज की अपडेट है वहां की? बिल्कुल अनिल जी, 15 सितंबर के बाद जो है वो वोट फॉर ओपीएस के लिए जो अभियान इन्होंने शुरू किया है एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन में, तो आज भी उसी तरह से इनके जो फिक्स्ड कार्यक्रम थे उसी तरह इन्होंने अपना जो है अभियान अब लोकसभा क्षेत्रों से विस्तार करते हुए उसको विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचा दिया है। और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम पंचायत स्तर पर ले जाएंगे। तो इनका जितना भी वो प्रचार सामग्री है तो उसको ये इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी पब्लिकेशंस करवा रहे हैं। तो घर घर जो है वो ये पर्चे बांटने की जो है इनकी आगे की रणनीति रहेगी। जी बिल्कुल सही, आगे की रणनीति रहेगी। आपने सही कहा। आपका इशारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये है कि वो सामग्री जब अब विधानसभा क्षेत्रों तक भी पहुंचेगी। जो कुछ दिन पहले जो पोस्टर लॉन्च हुआ है उसे लेकर वोट फॉर ओपीएस अभियान की बात कर रहे हैं। अब एक डेडलाइन फिर दी हुई, अगर वो नहीं होता तो विधानसभा क्षेत्रों की ओर फॉर्मली वहां पे भी अनशन शुरू हो सकते हैं। ये आज की अपडेट है। आज धर्मशाला में जो था वहाँ सिहुंता के कर्मचारी बैठे थे, शायद आज अनशन पे जो हंगर स्ट्राइक इनकी चली हुई है, चेन हंगर स्ट्राइक। अच्छा ओंकार जी, ये तो हो गई जो रूटीन में हो रहा है। ओपीएस को लेके एक और बड़ी खबर है। जी जी, और बड़ी खबर इसलिए है कि ये लग रहा है कि सरकार के तौर पर, जी जी, देखिए गतिरोध बना हुआ है, डेडलॉक बना हुआ है। कर्मचारी कहते हैं ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार कहती है कि हम ऐसी स्थिति में है कि जब तक केंद्र मदद ना करे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इस मसले पे हम करना चाहते हैं लेकिन केंद्र की मदद के बिना नहीं हो पा रहा है, ये कहना है। लेकिन इसके बावजूद ये लग रहा है कि हलचल बढ़ी है, कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या ऐसा हो गया जिससे ये बात कही जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपको याद होगा कि 15 अगस्त को सरकार के एक मंत्री ने एक छोटा सा संकेत दिया था कर्मचारियों को कि ऐसा नहीं है कि सरकार कर्मचारियों के बारे में नहीं सोच रही है, ओपीएस की बहाली के बारे में सरकार गंभीर है। और उन्होंने ये इशारा किया था कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो वो केंद्र के जो मंत्री हैं उनके साथ जो है ओपीएस के मामले की बहाली को लेकर जो है वो बात करते हैं। तो उसी सिलसिले में आगे वो बात बढ़ती हुई नजर आती है। आज जो हमारे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं वो अधिकारी जो हैं इन कर्मचारी जो अनशन पे बैठे हुए हैं एनपीएस कर्मचारी के एसोसिएशन, तो उनमें एक संपर्क होने लगा है, एक बातचीत जो है उसका एक हल निकाला जाने लगा है और इनका आपस में एक संपर्क हुआ है। तो वो जो संपर्क हुआ है वो ओपीएस की बहाली कैसे होगी, उसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, इस तरह की जो है वो बात अभी शुरू होने लगी है। जी ओंकार जी, पिछले कल का घटनाक्रम है ये। अनशन पे जो कर्मचारी बैठे थे और उनके साथ जो वहाँ नेता मौजूद थे, वहाँ पर एक केंद्र स्तर के ऑफिसर, जी जी, बड़े ऑफिसर, वो उनसे मिलने आए। अमरजीत सिंह उनका नाम है। हालांकि इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आ पा रहा है किसी भी ओर से, ना कर्मचारियों की ओर से कुछ बताया गया है अभी तक, कर्मचारी नेताओं की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से। हाँ, हालांकि इतना ज़रूर है कि कर्मचारी अभी भी अपने उसी स्टैंड पर कायम है कि हम ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। तो ये जो इनपुट है ओंकार जी, से ये लगता है, एक्सपर्ट भी ऐसा मान रहे हैं, देखिए कल के बाद ये सुगबुगाहट है कि ओपीएस पर कुछ ना कुछ तो सोचा जा रहा है और एक से अधिक माध्यमों के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। अब देखना इंपॉर्टेंट ये होगा एनपीएस के ये जो डेडलॉक है, डेडलॉक इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों पक्षों का स्टैंड एकदम से स्पष्ट है इस मसले पे कि एक पक्ष कहता है इससे कम मंजूर नहीं, दूसरा कहता है कि हम इस स्थिति में हैं, करना हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आप रास्ता सुझाइए। तो ऐसा लगता है कि बैकड्रॉप में कुछ ना कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ हलचल है और ये हो सकता है कि कुछ दिनों में सामने आ जाए। अगर ये सामने आ जाता है और पॉजिटिव रहता है तो शायद एक बहुत बड़ा आंदोलन जो कर्मचारी कर रहे हैं वो शायद
अब आगे करने की उसके बाद ज़रूरत ना पड़े, और वो एक स्थिति में होता है अगर ओपीएस दे दी जाती है। देखते हैं क्या होता है। बहुत कुछ स्टेक पर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मिशन रिपीट के नाम पर भी डबल इंजन शायद यहाँ क्लिक कर जाए तो हैरानी नहीं होगी, इंतज़ार करना होगा। लेकिन ओपीएस पे ओंकार जी आज इतना ही। आगे बढ़ते हैं हम। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार, हिमाचल सरकार है, कर्मचारियों के मुद्दे पर एक बार फिर से बहुत गंभीर हो गए। एक बार फिर से ऐसा कि पीछे का एक दौर देखिए आप, उससे पहले कर्मचारियों की मांगें धड़ाधड़ पूरी हुई, फिर एक दौर आया जब आप ये कह सकते हैं कि फिर थोड़ा सा स्टैंड स्टिल जैसी स्थिति हो गई। अब फिर से ऐसे कि आज ही सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। एरियर को लेकर बहुत बड़ी मांग थी, सरकार सहमत भी हो गई थी, कल भी ये चर्चा हुई थी हमारे इसी कार्यक्रम में, और आज हो गई अधिसूचना जारी। और ये कर्मचारियों के लिए भी और पेंशनरों के लिए भी बहुत बड़ी एक बात है। तोहफा नहीं है ये सरकार की तरफ से, हक है कर्मचारियों का, जिसकी पहली किस्त अब जल्दी मिलने वाली है। ओंकार जी क्या जानकारी है? बिल्कुल अनिल जी, कर्मचारियों को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। सरकार ने 2 तरह की नोटिफिकेशन जारी की है। एक नोटिफिकेशन जो सेवारत कर्मचारी हैं उनके लिए है, और एक नोटिफिकेशन पेंशनरों के लिए है। तो 2.5 लाख कर्मचारी जो हैं उनके लिए अलग ये नोटिफिकेशन रहेगी, और 1,91,000 जो पेंशनर हैं उनके लिए अलग से रहेगी। तो सरकार ने नोटिफिकेशन में ये जिक्र किया है कि जो कर्मचारियों का पहले उन्होंने एक ग्रुप बनाए ABCD, तो ABC जो कर्मचारी इस श्रेणी में आएंगे C तक, उनको 50,000 रुपए का नकद एरियर का भुगतान किया जाएगा। और इसी तरह लिमिट होगी। जी, वो लिमिट होगी। और जो पेंशनर हैं उनके लिए अधिकतम नकद भुगतान की जो सीमा है उसको 50,000 रुपए वो उन्होंने इस नोटिफिकेशन में जिक्र किया है कि 50,000 तक हम उनको नकद देंगे। तो इस तरह से ये बनाया गया है। और अभी जो सरकार ने एक और बड़ा आश्वासन दिया है, एक घोषणा ही आप इसको समझो, उसमें जिक्र किया गया है कि अभी एरियर की जो बचती राशि होगी उसका भुगतान जो है वो दूसरी किस्त में सरकार कर देगी। जी बिल्कुल, दूसरी किस्त भी ऐसे ही होगी। ओंकार जी इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर हम करें अपने कर्मचारियों के लिए। ABC आपने 3 ग्रुप बताए, चौथा होता है ग्रुप D। ये वैसे ही समझिए जैसे क्लास 1, 2, 3, 4 होता था पहले। पहले 3 ग्रुप्स के लिए तो होगा ये 50,000। दूसरे के लिए शायद ये 60 है, और उसमें ये भी है कि अगर आपका पूरा होता है 60 तक तो पूरा ही दे दिया जाएगा ग्रुप D जो कर्मचारी हैं। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो NPS के कर्मचारी हैं उनके शायद वो जो टैक्स डिडक्शन होती है वो शायद आउटसोर्स ही हो जाए, जो उस तरह से हमें थोड़ा सा भी समझ आया। अब इसको मसले को और थोड़ा खंगालने की ज़रूरत है कि वो क्या कहा गया है। और पेंशनर्स के लिए देखिए 20% तक का कमीशन आपका जो एरियर है वो दिया जा रहा है, लेकिन कैपिंग भी है इस पे 50,000 रुपये, मतलब 20% या 50,000 रुपये, जो भी इनमें 50,000 तक होगा। मान लीजिए कि जैसे किसी का एरियर ये पेंशनर्स का 50 से ऊपर मिलता है, 60, 70, 80 तक है, तो फिर मिलेगा 50,000। अगर 50 या उससे नीचे का है तो फिर एक मुश्त ही मिला समझिए आप। तो कर्मचारियों के लिए आखिरकार बड़ी राहत की बात, 1,200 करोड़ रुपया सरकार इस पर खर्चेगी। हालांकि ये भी है कि सरकार के पास और अभी पैसे हैं, जैसे पीछे बताया 1,000 करोड़ तो पहले से रखा हुआ था, 2,500 करोड़ और सरकार के पास आएगा, पहली किस्त उसकी आ गई है। उस पैसे का क्या होगा जो कर्मचारियों के लिए आया, ये भी देखने की बात होगी। ओंकार जी अगला प्रश्न मेरा आपसे। एरियर पे फैसला हो गया, हरी झंडी मिल गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब आपको जो सितंबर महीने की तनख्वाह जो अक्टूबर के शुरू में मिलनी है, पहले अक्टूबर को मिल जाती है, उसमें ये डल के मिलेगा। ये भी खुशखबरी है कि ऐसा नहीं है कि जमा कर दीजिए आपको बाद में मिलेगा, नकद मिल रहा है, ये भी राहत की बात है। हक है कर्मचारियों का, हम फिर से वही कह रहे हैं, सरकार ने देना शुरू किया है अभी मात्र। ये तो हो गया, शुरुआत हो गई, ये किस्त आ गई, बाकी भी आ जाएगी। लेकिन DA ओंकार जी 3% DA जो है उस पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। पहले ये था कि देखिए जी कुछ एरियर कम कर देते हैं, DA दे देते हैं उसके साथ ही जो 3% रुका हुआ है, लेकिन अभी DA पे कोई बात नहीं हुई है। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ दिनों में दोबारा इस पर फैसला लिया जा सकता है, और चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार ये चाहती है कि DA की ये रकम भी कर्मचारियों को दे दी जाए। देखिए अब ये जो एरियर है ये उन कर्मचारियों का तो कार्य है जो पुराने कर्मचारी हैं, या जो देखिए जिनका आप ये समझिए कि 3 जनवरी 2022 तक बन रहा था। इसके बाद जो कर्मचारी रेगुलर हुए हैं, बहुत से हज़ारों कर्मचारी आते हैं, उनमें उन्हें एरियर का लाभ नहीं है, क्योंकि उनका तो क्लेम ही नहीं बनता है। उनकी निगाह है सिर्फ DA पर। तो इनको भी फ़ायदा, और पुराने कर्मचारियों को चलिए जो एरियर मिल रहा है वो तो उनका हक बनता है, इनका भी फ़ायदा, सभी उसका इंतजार कर रहे हैं।
क्या कहेंगे आप डीए को लेके? बिल्कुल पैसे हैं क्या बिल्कुल सरकार के जी जी पास? बिल्कुल बिल्कुल पैसा है सरकार के पास अनिल जी। और हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि सरकार अब जो है इलेक्शन मोड में जा रही है। सरकार बिल्कुल भी कर्मचारियों को जो है वो नाराज नहीं करना चाहती है। आने वाले 22 सितंबर को मंत्रिमंडल की एक और बैठक होने जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक से भी हम ये सोच के चलते हैं कि डीए भी इस बैठक का एक हिस्सा हो सकता है, उस मसले को भी इसमें रखा जा सकता है। और आप देखेंगे कि इलेक्शन से पहले पहले सरकार जो है वो डीए हर सूरत दे देगी, ऐसी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। तो जी एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं ओंकार जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए होता क्या है, आप कभी वैसे भी देखें, व्यक्तिगत जीवन में भी देखें, परस्पर संबंधों में भी देखें, कर्मचारियों और सरकार का भी वैसा संबंध है। क्यों? सरकारी कर्मचारी जो है सरकार के ही तो कर्मचारी, उन्हीं के जरिए तो सरकार काम चला रही है, उन्हीं के जरिए सरकार चल रही है। तो अगर मान लीजिए एक दौर ऐसा भी जाता है जहाँ पे आप थोड़ा सा मनमुटाव है या कुछ है, जब कोई चीज़ इख्तिताम पे पहुँचने लगती है और आपकी वो चीज़ें मान ली जाती हैं, तो चलिए सभी तरफ से हो जाता है कि चलिए जी अंत भला सो भला। तो शायद सरकार, एक्सपर्ट मानते हैं कि उस तरफ बढ़ रही है। आने वाले चंद दिनों में कर्मचारियों के जितने भी हक बनते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा देने के प्रयास किए जाएंगे सरकार की ओर से। अच्छा, ये हो गया ओंकार जी, एरियर की बात हो गई, लेकिन एक और मसला उलझा हुआ है और वो है पे रिविजन्स का। पीछे एक अधिसूचना आई थी, आपको याद होगा, 89 कैटेगरीज थी, उसमें बहुत सी कैटेगरीज उनमें ये थी कि जो ये चाहती थी कि उनका ये दोबारा से देखा जाए। उनका ये कहना था कि हमारी तरफ ये जो हमारी ये कैलकुलेट करके आपने दिए हैं यहाँ पे तो बड़ी गड़बड़ कर दी है महाराज आपने। कहीं या तो आपने फ़ायदा दिया ही नहीं है, या फिर आपने दिया है तो नॉमिनल है, या फिर कहीं आंकड़ों का जाल है कि देखिए जी 2 साल बाद आपने एरियर देना है और उसमें तो हमारे अगर आप एनुअल इंक्रीमेंट को ही मिलाएंगे तो वैसे ही बन रही है। तो दिखाने की बात हो गई, बहुत सारी बातें आई, मुख्यमंत्री साहब के ध्यान में आया, फिर कहा गया कि जिसको इस पर विचार किया जाएगा। 2 तिथियाँ दी गई कि आप 13-14 थी शायद कि आप जमा करवाइए ये जो एनजीओ के पास, नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स, नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज़ की जो एसोसिएशन है उनके पास, और फिर वो प्ली करेंगे सरकार के। फिर एक ये था कि मुख्यमंत्री साहब से बात हो गई, उस दिन नहीं हो पाई क्योंकि वो व्यस्त थे, कहीं फील्ड में थे, रात को शिमला में देर से पहुंचे, फिर मंत्रिमंडल की बैठक और सारा कुछ। तो आपको क्या लगता है ओंकार जी, अब देखिए उम्मीदें बढ़ रही है कर्मचारियों की, जैसे हमने कहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये हक है उनका, वो चाह रहे हैं कि इस पर सिर्फ फैसला लिया जाए ना जी, है ना जी, तथ्यात्मक रूप से फैसला लिया जाए। एरियर पे क्या लगता है आपको, कब विचार होगा, इस पर कुछ करेगी सरकार क्या? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, रिवीजन जो इसका क्या कहते हैं, इसको एरियर का जो पे रिवीजन है, इसमें संशोधन के लिए जो है वो सुझाव पे रिवीजन, हाँ जी जी जी, ये राइडर का जो है, जी जी राइडर, तो इस पे जो है सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। 40 से ज़्यादा विभागों ने अपने सुझाव और आपत्तियां जो है कर्मचारी संगठनों ने वो जमा करवाई हैं। सचिवालय में एक सेल खोला गया है और आप देखेंगे अश्विनी ठाकुर जी जो है इस मसले को देख रहे हैं। अब उन पे डिपेंड करता है कि वो इस मसले को सारे एक इना होल इसको लेकर जो है वो मुख्यमंत्री के सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। फिर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, मुख्यमंत्री उनको निर्देश देंगे, उसके बाद जो है इस पे प्रोसेस शुरू हो सकता है। अभी इस मामले में कोई भी प्रोसेस जो है वो फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। ओंकार जी बिल्कुल सही कहा आपने, सरकारी प्रक्रिया तो यही है, ऐसा ही होता है कि रूटीन है, इसको ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि जी आप ऐसा क्यों करें जल्दी, लेकिन यहाँ वक्त की कमी है ओंकार जी, बिल्कुल बिल्कुल वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बचा है अब चुनावी अधिसूचना में, तो शायद बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करने के बजाय जल्दी से इसको, चाहे इस पर एक्स्ट्रा टाइम लगता है जिन्होंने भी इसको देखना है उनका। और रही दूसरी बात, तो कर्मचारी जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है उनकी भी साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि अगर ये यहाँ से निकाल लिया इन्होंने और कर्मचारियों की बात मनवा ली ओंकार जी, तो फिर ये खरे सोने से निखर के जो कर्मचारी महासंघ है इसके नेता सामने आ जाएंगे। अगर नहीं तो लोगों को फिर रिजेंटमेंट रहेगी। आप देख लीजिए वो टीजीटी है, उन्होंने अपना अलग संगठन ही बनाने का फैसला ले लिया कि हमारी बात तो रखी ही नहीं गई ढंग से, और ये भी कहा गया कि जी सिर्फ उन लोगों को फायदा मिला जिस कैडर के जो कर्मचारी नेता है उन्होंने अपने साथ को, चलिए आरोप हैं लगते रहते हैं, क्योंकि हमारा तो यही मानना है, एक्सपर्ट यही मानते हैं कि देखिए जिन भी कर्मचारियों को मिला है, लगता है ज़्यादा मिला है तो उनका हक था, जिनको नहीं मिला है बात उनकी होनी चाहिए कि उनको भी हक दे दिए जाएं। समय ज़्यादा नहीं है, पैसे हैं अभी फ़िलहाल, जैसे ओंकार जी ने कहा। अंतिम प्रश्न मेरा इस सेगमेंट में ओंकार जी, कोई भी बात हम करें तो एक वर्ग जो है, बहुत से वर्ग हैं वैसे तो, एक बड़ा वर्ग है आउटसोर्स कर्मचारियों का। जी बिल्कुल, वो वही देखिए बहुत खुशी जताई गई थी, बधाई तक दी गई थी, धन्यवाद तक दिया था उन्होंने जब महेंद्र सिंह ठाकुर जी से बात हुई थी। ये सितंबर महीने में आपके लिए नोटिफिकेशन, आज 17 हो गई है। जी बिल्कुल। 22 को मंत्रिमंडल की मीटिंग है। एक हर बार यही कहा जाता है कि जो अंतिम बैठक नहीं हुई है, हम भी मतलब हमें भी वो
याद हो गया है अब हम, है ना जी, वो सारा प्रोसेस हम वैसे ही सुना सकते हैं क्योंकि इतनी बार हम बोल चुके हैं। तो आप समझिए कि उन कर्मचारियों की जो टकटकी लगा के सरकार की ओर देख रहे हैं कि जल्दी कर दीजिए महाराज। अब क्या समझते हैं आप कर्मचारियों के नज़रिए से भी, एक्सपर्ट के नज़रिए से भी, और आपकी क्या राय है, कितनी संभावना है इस काम की होने की अभी? बिल्कुल अनिल जी, अभी हाल फिलहाल तो संभावना यही है कि आने वाले जो 22 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हो रही है, इसमें भी शायद ही इस मसले को रखा जाए, क्योंकि बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जो सब कमेटी के अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, वो पिछले दिनों से काफ़ी व्यस्त रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी उनको कई काम थे, उस सिलसिले में वो इस मीटिंग के लिए समय नहीं निकाल पाए हैं। एक अंतिम बैठक होनी है, तो वो अंतिम बैठक कब होगी ये उन पर डिपेंड करता है। हालांकि उन्होंने बिल्कुल ये, मैं आपकी बात को दोहराता हूं कि इसी महीने में इस फाइल को ओके कर दिया जाएगा, आउटसोर्स की पॉलिसी पे इसी महीने मोहर लगनी संभावित है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। महेंद्र सिंह ठाकुर कुछ चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, उनमें से एक ये भी है कि जुबान के पक्के नेता है। तो अब देखते हैं कब है, अभी आज देखिए 17 ही हुए ओंकार जी, अगली मीटिंग 22 को है, तो शायद तीनों ही मंत्री जो सब कमेटी के मेंबर हैं वो समय निकाल लें। यही दुआ है कर्मचारियों के लिए, इल्तिजा यही है कि आपका काम जल्दी हो जाए, आपको खुशखबरी मिले और हम इसी मंच से आपको बधाई दे पाएँ।